हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 10 सितंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। वैसे तो दिन भर में बहुत सी खबरें होंगी, लेकिन मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण था। भले ही कम है लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ज़रूर यहाँ पर देखना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पहला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किस भारतीय निर्देशक ने यहाँ पर प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है यहाँ पर अनुपर्णा राय ने। ठीक है, अनुपर्णा राय ने जो है ये यहाँ पर प्राप्त किया है। बात करते हैं डिटेल में। जो अनुपर्णा राय हैं, इन्होंने अपनी पिक्चर फिल्म है यहाँ पर जो इन्होंने डेब्यू किया है वो है सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। इन्होंने यहाँ पर वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिएंट सेशन में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। इस किताब को पाने वाली ये पहली भारतीय निदेशक यहाँ पर बनी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में ही नए राष्ट्रपति चुनाव के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुने गए हैं यहाँ पर CP राधाकृष्णन। ठीक है, CP राधाकृष्णन जो है वो नए उपराष्ट्रपति के रूप में जो हैं वो यहाँ पर चुने गए हैं। बात करेंगे डिटेल में। यहाँ पर जो निर्वाचक मंडल था उनमें कुल मिलाकर 781 जो है वो सांसद थे। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पर जो चुनाव मंडल है, यानी जो निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति के लिए, वहाँ पर राज्यसभा के मेंबर और यहाँ पर लोकसभा के मेंबर, ठीक है, ये दोनों ही भाग लेते हैं यहाँ पर, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ठीक है, मनोनीत दोनों ही भाग यहाँ पर लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल जो है यहाँ पर मनोनीत सांसद ही भाग लेते हैं, और साथ साथ में राज्यों की जो विधानमंडल है उसके सदस्य भी यहाँ पर भाग लेते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो केवल राष्ट्रपति के लिए रखी गई है। उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर राज्यों के जो विधानमंडल है वो यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर दोनों के अंदर। ठीक है, एनडीए के जो उम्मीदवार थे वो थे यहाँ पर CP राधाकृष्णन, और विपक्षी जो उम्मीदवार थे वो थे B सुदर्शन रेड्डी। परिणाम क्या रहा है? तो CP राधाकृष्णन ने स्पष्ट बहुमत से जीत हासिल की है पहले चुनाव के दौर में ही। ठीक है, पहले चुनाव की जो मतगणना हुई थी वहीं पर इन्होंने जो है यहाँ पर जो है जीत हासिल की है। CP राधाकृष्णन तमिलनाडु से चुने जाने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पद को संभाल चुके हैं। तो ये फैक्ट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में लगभग 74% थी, अब 2023-24 में ये कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये यहाँ पर हो गई है 80%। ठीक है, 80% जो है यहाँ पर साक्षरता दर हो चुकी है। बात करेंगे डिटेल में, तो 80.9% यहाँ पर हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर यह बात कही है, और यहाँ पर जो है एक बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये एग्जाम में प्रश्न जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है यहाँ पर KP शर्मा ओली। ठीक है, KP शर्मा ओली ने जो है यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दिया है, और यहाँ पर जो इस्तीफे का जो कारण रहा है वो यहाँ पर रहा है कि जो वहाँ के युवा हैं वो जो हैं सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यहाँ पर उग्र प्रदर्शन इन्होंने यहाँ पर किया है। साथ साथ यहाँ पर जो युवाओं का कहना है वो यहाँ पर है कि जो नेता हैं इन्होंने जो है भ्रष्टाचार भी यहाँ पर काफ़ी किया है। तो पूरी आगजनी जो है यहाँ पर की गई है युवाओं के द्वारा, और युवाओं के द्वारा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको भी नहीं छोड़ा गया है, उन सभी के घरों को टारगेट किया गया है, वहाँ पर आग लगा दी गई है युवाओं के माध्यम से। तो एक बड़ी ही जो है ये घटना हमारे पड़ोसी राज्य में घटी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में ही पूर्ण साक्षर राज्य किस साक्षरता दर के साथ जो है वो घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 99.3 जो है वो यहाँ पर प्राप्त की है हिमाचल प्रदेश ने। बात करेंगे डिटेल में, तो जो हिमाचल प्रदेश है वो अब
गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जो है पूर्ण साक्षर राज्यों की एक विशिष्ट सूची में जो है वो शामिल हो चुका है। यहाँ पर साक्षरता के साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात है तो वो भी क्या है, देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये दो खबरें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी। एक तो हो जाएगा यहाँ पर कि गोवा, मिजोरम और त्रिपुरा इससे पहले जो है यहाँ पर पूर्ण साक्षर बन चुके हैं और अब जो है देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है यहाँ पर किसमें, छात्र शिक्षक अनुपात में। तो दो खबरें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने हाल ही में ही कृषि क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था को कितना योगदान यहाँ पर देना है। तो वो है यहाँ पर 15 से 20% जो है ये योगदान यहाँ पर कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण था। बात करेंगे डिटेल में तो और इन्होंने यहाँ पर एक बात और कही है कि 60% से अधिक जो कार्यबल है वो भी हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और 15 से 20% जो है ये आपका जीडीपी में योगदान देता है आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र। लेकिन अगर बात करते हैं सबसे अधिक जो योगदान है वो हमारा सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, सर्विस सेक्टर का है और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर और जो कृषि क्षेत्र है ये सबसे लास्ट में है हमारा यहाँ पर थर्ड सेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो ये एक सेक्टर में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, यूएस ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने यहाँ पर जीता है। तो वो जीता है यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ने। सी जो है आपके पास राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्पेन के खिलाड़ी हैं। बात करेंगे डिटेल में इस इवेंट में जो पुरस्कार यहाँ पर महत्वपूर्ण रहे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पुरुष में कार्लोस अल्कराज हैं और बात करते हैं इन्होंने जो है उपविजेता कौन है। ठीक है, उपविजेता कौन है यहाँ पर, वो है जोनिक सीनर, इटली के हैं। ठीक है, महिला की बात करते हैं यहाँ पर सबालेका जो बेलारूस की हैं, अमांडा अनीसिवोमाका जो अमेरिका की हैं, यहाँ पर उन्होंने उपविजेता रही हैं। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था जो हमने यहाँ पर डिस्कस करा एग्ज़ाम के लिए। पहले दो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए पहले दो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।